अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम मेरे भाई और दोस्तों, मोहतरम बुज़ुर्गों, मैं हकीम उमर फ़ारूक साहिवाल से आज मैं आपको बेर बूटी के बारे में बताऊंगा, जिसको उर्दू में और हिंदी में बेर बूटी कहते हैं और इसको इंग्लिश में अरमाया कोकिनिया वेलवेट वर्म कहते हैं और अरबी में इसको कांगना कहते हैं। मेरे भाई, इसका मजाज गर्म खुश्क होता है और मेरे भाइयों दोस्तों, ये एक कीड़ा होता है, सुर्ख रंग का बड़ा खूबसूरत कीड़ा होता है और सुर्ख मखमल की तरह मुलायम होता है। ये बरसात के मौसम में मैदानी इलाकों में बाहर निकलता है सब्ज़े के साथ और इसका मजाज जो है ये गर्म खुश्क है। ये ज़्यादातर तिलाओं में इस्तेमाल होता है। ये अज़ू तनासिल के लिए तिले बनाए जाते हैं, जिनके अज़ू तनासिल की रगें बंद हो जाती हैं, लंबाई मोटाई में फ़र्क पड़ जाता है और उनको शहवत पर कुदरत नहीं रहती। उन तिलाओं में ये इस्तेमाल होता है ये कीड़ा और इसको बेर बूटी कहते हैं और असल में ये है एक कीड़ा, मखमल, सफ़ेद मखमल की तरह सुर्ख रंग का होता है ये। और मेरा भाई, ये ज़्यादातर चीचक की दवाई में इस्तेमाल होता है। जिन भाइयों की चीचक उबर कर अंदर चली जाती है, उसको बाहर निकालने के लिए ये बेर बूटी जो कीड़ा है ये इस्तेमाल होता है और इसका मिजाज गर्म खुश्क है और बाकी दवाइयों में भी इस्तेमाल होता है और इसके मुतबादल भी बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन इसका मिजाज गर्म खुश्क होने की वजह से ये ज़्यादातर चीचक और खाने में अक्सर हकीम हजरात, क्योंकि ये कीड़ा है और दवाइयों में फिर कराहत आती है इससे ज़्यादा डालने से, तो फिर हकीम और हजरात इसको डालने से मुमानत रखते हैं और इसके मुतबादल चीज़ें डाल लेते हैं। और तिलाओं में ये ज़रूरी पड़ता है क्योंकि तिला में ये डालकर इसका मजाज गर्म खुश्क होता है और ये इंतहाई मुजर्रब, जिस तिले में ये पड़ता है इंतहाई मुजर्रब होता है और इंतहाई मुजर्रब वो काम करता है। तो मेरे भाई और दोस्तों, किसी मेरे भाई ने किसी जड़ी बूटी के बारे में पूछना हो, किसी नुस्खे के बारे में पूछना हो और कोई नुस्खा लेना हो, मेरा कॉल और व्हाट्सअप नंबर ऊपर आ रहा है। आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं, व्हाट्सअप पे मुझे बात कर सकते हैं। और मेरा भाई दोस्तों, हेपाटाइटिस सी, काला जरकान, डायलिसिस हो रहे गुर्दे के, किडनी के, उसकी दवाई फ्री होती है। काले जरकान की दवाई मेरी फ्री होती है। कब्ज़ की दवाई मेरी फ्री होती है और मेरा भाई खारिश की दवाई मेरी फ्री होती है। किसी मेरे भाई बहन को खारिश हो गई है, कब्ज़ हो गई है या डायलिसिस हो रहे हैं उसके, या हेपाटाइटिस सी, काला जरकान है, काले जरकान की 2 महीने की दवाई होगी। 2 महीने के बाद अपना चेकअप कराएं, अपना PCR करवाएं, आप लेवल पे आ जाएंगे आपके जरासीम और आप इंशाल्लाह ठीक हो जाएंगे। आपका जिगर नया खून पैदा करेगा, जिगर में पानी है, जिगर में वर्म है, अल्लाह ना करे रसौली की शुरुआत है, वो भी ठीक हो जाएगा मेरा भाई। और जिनके डायलिसिस हो रहे हैं, 3.5 माह की दवाई है, 3.5 माह की दवाई मेरी फ्री है, बिल्कुल वो यूज़ करें और अल्लाह के फजल से उनके डायलिसिस होना ख़त्म हो जाएंगे और बाद में अपनी ज़िंदगी परहेज़ के साथ गुजारें और इंशाल्लाह वो खुशहाल ज़िंदगी गुजारेंगे। कब्ज़ अगर आर्जी तौर पर है तो एक कैप्सूल के साथ कब्ज़ टूट जाएगी और मुस्तकिल पुरानी कब्ज़ हो गई है तो मेरा भाई, उसकी 20 दिन की दवाई है, 20 दिन के अंदर अंदर बिल्कुल कब्ज़ ख़त्म हो जाएगी, दोबारा कब्ज़ नहीं होगी। और ख़ारिश की दवाई जो पका कर पीने वाला शरबत होता है, किसी मेरे भाई को चाहिए वो मैं उसको सफ़ू भेज दूँगा, वो ख़ुद घर बना के 10-15 दिन पी ले, दोबारा कभी ख़ारिश नहीं होगी। तो मेरे भाई और दोस्तों, यूट्यूब पर आप हाफ़िज़ हकीम उमर फ़ारूक में हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें और घंटी का बटन भी दबाएँ और हमें फ़ेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर फॉलो करें आप हमें। और मेरा भाई, नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक ज़िंदगी गुजारें और अल्लाह के अहकामात मानकर ज़िंदगी गुजारें ताकि हम दुनिया में भी कामयाब हो जाएं और आखिरत में भी कामयाब हो जाएं। और मेरे भाई और दोस्तों, नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का इरशाद है, बेहतरीन मुसलमान वो है जिसके अखलाक अच्छे हैं, बेहतरीन मुसलमान वो है जो अपनों के साथ अच्छा है, बेहतरीन मुसलमान वो है जो अपने अहल व अयाल के साथ अच्छा है। तो मेरे भाई और दोस्तों, नमाज की बंदी हो, कुरान की तिलावत हो, अल्लाह का ज़िक्र हो और इसके साथ फिर अच्छे अखलाक भी हों, तो अल्लाह दुनिया में भी हमें कामयाब करेंगे और अल्लाह हमें आखिरत में भी कामयाब करेंगे। अल्लाह जल्ला शानु मुझे भी, आपको भी अमल की तौफीक अता फरमाए।
वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अस्सलामु अलैकुम। ला